आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक अध्याय है कारक। बच्चे लोग की डिमांड पर हम यह टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। कारक यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज कारक। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य से अन्य शब्दों के साथ वाक्य में अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बताता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बताते हैं, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो सभी को हम लोग देखेंगे। तो ऐसा मुख्य वाक्य लेते हैं: राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो उसमें जो राम ने है, रावण को है, मारा, तो सभी एक दूसरे को जोड़ रहा है। वही जोड़ने वाला शब्द जो है वो क्या है? कारक है। तो इसी शब्द को हम लोग देखेंगे। चलिए आज लिखते हैं हम लोग कारक। कारक है संज्ञा तो सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो किसने मारा? तो राम ने। किसको मारा? तो रावण को। तो ये जब शब्द है, ये जो संबंध बता रहा है वो क्या है? कारक है। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन लिख लेंगे? कर्ता कारक 2, कर्म कारक 3, करण कारक 4, संप्रदान कारक 5, आपादान कारक आपादान कारक
अपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक, संबोधन, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, 8 में संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसको हम लोग याद कर लेंगे। कर्ता कारक, क्रम कारक, क्रम कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसके बाद इसके नाम हम चलते हैं। अब इसका परिभाषा खास ध्यान से देखेंगे, बस याद हो जाएगा। कर्ता कारक, शॉर्ट में हम देखें, करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़े उसे क्रम कारक कहते हैं। जिसके लिए जिसको कुछ किया जाए उसे क्रम कारक कहते हैं। जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए उसे क्रम कारक कहते हैं। फिर देखते हैं कर्ता कारक, करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। काम में जो सहायक हो, काम में जो सहायक हो उसे क्रम कारक कहते हैं। जिसके लिए या जिसके लिए किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अलग होने के बाद जिससे अलग होने का भाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिससे आधार का बोध हो उसे क्रम कारक कहते हैं। जिससे संबोधन करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन मैंने पुकारना। तो हम लोग परिभाषा लिखते हैं एक एक करके, यानी तो परिभाषा समझते हैं। शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में हम देखते हैं कर्ता कारक, जिससे करने का बोध हो, जिससे काम करने का बोध हो, जिससे काम करने का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। क्रम कारक, जिस पर काम का फल पड़े, जिस पर काम का फल पड़े उसे हम क्रम कारक कहते हैं। इसे लिख सकते हैं, जिससे काम जिससे काम करने का बोध हो, जिससे काम करने का बोध उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़े, जिस पर काम का फल पड़े, जिस पर काम का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक जो क्रिया करने में सहायक हो, या जो काम करने में सहायक हो, जो काम करने में सहायक हो उसे संप्रदान क्रम कारक कहते हैं। संप्रदान कारक जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए या देने का बोध, देने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। अपादान कारक जिससे अलग होने का बोध हो, जिससे अलग होने का बोध हो, अलग होने का बोध हो, अलग होने का बोध हो, जिससे अलग होने का बोध हो उसे हम कहते हैं
क्या? आपादान कारक, जिससे संबंध का बोध हो, जिससे संबंध का बोध हो। जिससे संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संविधान संबंध कारक। जिससे आधार का बोध हो, जिससे आधार का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक, संबोधन कारक। जिससे पुकारने का बोध हो, पुकारने का बोध हो, बोध। तो शॉर्ट में हमें परिभाषा चाहेंगे, इतना ही लिख लेंगे, याद हो जाएगा। मूल शब्द लिखेंगे करने का बोध, काम का फल पड़े जिस पर, जो सहायक क्रिया करने में सहायक हो। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए। आपादान, जिससे अलग होने का बोध हो। संबंध, जिससे संबंध का बोध हो। अधिकरण, जिससे आधार का बोध हो। संबोधन, जिससे पुकारने का बोध हो। या नहीं तो शॉर्ट में करेंगे करने, करने का बोध, करने का, काम का फल, काम का फल। शॉर्ट में सहायक, सहायक। बस ये मूल शब्द है, इसको जब हम देख लेंगे, याद रखेंगे, तो इससे परिभाषा हम अपने आप बना सकते हैं। जिसके लिए, जिसके लिए अलग होने का भाव, अलग, अलग होने का भाव। संबंध में संबंध, संबंध। अधिकरण से आधार, संबंध, संबोधन, पुकारने। बस ये सब हम याद रखेंगे, उससे हम क्या करेंगे? परिभाषा अपने आप बना सकते हैं, रखने की कोई जरूरत नहीं। बस इस एक शब्द को याद रखेंगे, उसी से परिभाषा बना। जैसे काम करने वाले को, काम करने वाले को कर्म कारक कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जो काम करने में सहायक हो, क्या हो? सहायक हो, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए कुछ काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जिससे अलग होने का बोध हो, क्या हो? अलग होने का बोध हो, उसे हम आपादान कारक कहते हैं। जिससे संबंध का बोध हो, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक, जिससे आधार का बोध हो, अधिकरण मतलब आधार, जिससे आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक, जिससे पुकारने का बोध उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो ज्यादा रखने को घटा हुआ चीज नहीं रहता है, बस समझिए और एक पॉइंट को बस ध्यान रखिए। इस पॉइंट को इतना हम ध्यान रखेंगे, परिभाषा सब बन के तैयार। रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे जिंदगी भर पढ़ते हैं ये सब, किसी को याद नहीं रहता है, क्योंकि याद करेंगे हम, रटेंगे जब ही हम भूलेंगे। एक बार समझ लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। केवल इससे शब्द निकालिए और इस अपना से परिभाषा बना डालिए। तो हम अब देखते हैं, डिटेल से हम देखेंगे इसको। तो भाई तो हम इसको डिटेल से परिभाषा लिखाते भी चलते हैं और एग्जाम्पल हम डिटेल करते जाते हैं इस पर। जैसे करने वाले को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जिससे करने का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, जैसे राम ने किताब पढ़ा, किताब पढ़ा। तो किसने पढ़ा? राम ने। करने वाला कौन है? राम। राम क्या हो गया? कर्ता कारक। क्या हो गया? राम कर्ता कारक। तो अब क्या कहते हैं? फिर राम ने पढ़ा, मैं सोया, तुम गया, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो जो काम कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक। इसका कर्म कारक, जिस पर काम का फल पड़े, जिस पर काम का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। लिखें, जिस पर काम का फल पड़े उसे हम
कर्म कारक कर दिया। जैसे राम ने किताब पढ़ा या मोहन ने बाघ को मारा, बाघ को मारा, बाघ को मारा, मोहन ने बाघ को मारा। तो मोहन ने काम किया, लेकिन क्या काम किया? तो मारने का काम किया। किसको मारा? तो बाघ को मारा। तो बाघ क्या हो गया? इसमें कर्म कारक हो गया। बाघ क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। तो जिस पर काम का फल पड़े, हम जो काम करें वो फल कहां पर जा रहा है, कहां पर काम हो रहा है? तो बाघ के ऊपर में काम हो रहा है। तो बाघ क्या हो गया? कर्म। मोहन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। किताब क्या हो गया? कर्म कारक। सीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र लिख रही है। क्या जब करेंगे? जब जवाब मिल जाएगा वो क्या होगा? कर्म कारक। कर्म कारक जो काम करने में सहायक हो, जो काम करने में सहायक हो उसे हम कर्म कारक कर देते। जैसे मोहन ने बंदूक से बाघ मारा, से बाघ को मारा। किसी से मारा? तो काम किया क्या? मारने का। इसमें सहायता कौन किया मारने में? तो बंदूक सहायता किया। क्या किया? बंदूक सहायता किया बाघ को मारने में। तो काम करने में सहायक कौन हो गया? बंदूक। तो बंदूक क्या हो गया? कर्म कारक। कर्म कारक। तो बंदूक क्या हो गया? कर्म कारक। सीता कलम से पत्र लिखती है। तो पत्र लिख रहे हैं, काम हो रहा है पत्र लिखने का। तो काम करने में सहायता कौन कर रहा है? कलम। तो कलम क्या हो गया? कर्म कारक। मोहन बस से पटना गया। तो जाने काम हुआ काम, लेकिन सहायक कौन हुआ करने में? बस। तो बस क्या हो गया? कर्म कारक। जो काम करने में सहायता करे, काम करने में जो सहायता करे, काम को पूरा करने में जो सहायता करे उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक। तो हम देख लीजिए कर्म कारक। संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए। राम ने, शिक्षक ने बच्चों को मिठाई दी, पिता ने पुत्र को मिठाई दिया। पिता ने पुत्र को मिठाई दिया, मिठाई दिया। पिता ने पुत्र को, किसको? पुत्र को मिठाई दिया। किसको दिया? पुत्र को दिया। किसको दिया? पुत्र को दिया। तो पुत्र क्या होगा इसमें? संप्रदान कारक। राधा ने कृष्ण के लिए बांसुरी लाया। तो किसके लिए लाया? कृष्ण के लिए लाया। तो वो क्या हो जाएगा? कृष्ण। संप्रदान कारक। आपदान कारक, जिससे अलग होने का बोध हो। क्या होने? अलग होने का बोध हो, उसे हम कहेंगे आपदान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। से कौन अलग हो रहा है? पत्ता क्या हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है। तो ये क्या हो गया? आपदान कारक। श्याम बस से उतर रहे हैं, बस से उतर रहे हैं। तो कहां से उतर रहे हैं? बस से उतर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? आपदान कारक। संबंध, जिससे संबंध का बोध हो। यह मेरी कलम है, यह राम का गाय या पेन है, यह राम का पेन है, पेन है। तो का क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं किसका? तो राम का, राम से संबंध बता रहे हैं इसका, राम का। तो ये क्या हो गया? संबंध हो गया संबंध कारक। राम का संबंध बता रहे हैं किससे? राम का।
अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जिससे आधार का बोध हो। किसका आधार का बोध हो? जिससे आधार का बोध हो। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, बैठी हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। तो चिड़िया का पैर कहाँ है? पेड़ पर है। कहाँ है? पेड़ पर। पेड़ पर कहाँ है? पेड़ पर। तो पेड़ पर, ये क्या हो गया? अधिकरण कारक। किताब टेबल पर रखी है, तो टेबल पर, किताब का आधार कहाँ है? टेबल है, टेबल पर रखी है। जिससे आधार का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। तो संबोधन कारक जिससे पुकारने का बोध हो। हे राम तुम कहाँ हो? बच्चे लोग तुम कहाँ हो? राम तुम कहाँ हो? हे भगवान मैं मर गया, हे भगवान मुझे बचाओ। तो ये संबोधन कर रहा है, जब पुकार रहा है कृष्ण तुम कहाँ हो, तो क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। हे राम तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तो हे राम, ये जो पुकार रहा है इससे क्या हो जाएगा? यह संबोधन कारक। तो इस तरह से हम देखते हैं, परिभाषा लिख लेंगे हम लोग। पहले परिभाषा लिखा दिया, इसके बाद यह एग्जाम्पल हो गया, इसको समझते हैं। और यह आपको वाक्य में पूछेगा, कभी कभी तो पूछ देता है कारक और इसके भेदों को वर्णन करें 5 नंबर में। और ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? तो आपको कोई वाक्य दे देगा और वाक्य से कहेगा इसमें बताए, किसी वाक्य शब्द को हाईलाइट कर देगा, मार्क डार्क कर देगा और बता देगा, पूछेगा ये बताइए यह कौन सा कारक होगा। तो इस तरह से इसको याद कीजिए, लिखिए, समझिए, और जो अगर समस्या हो तो उसे कमेंट कीजिए। थैंक यू।